और अगली खबर है खटाखट गरीबी हटाओ। आज ये बयान आपने बहुत दफा सुना होगा, ट्रेंड करते हुए इन शब्दों को देखा भी होगा। राहुल गांधी ने कहा खटाखट गरीबी हटाएं। ये खटाखट गरीबी हटाओ फॉर्मूला है क्या, जिसे लेकर बीजेपी कह रही है कि ये फॉर्मूला असल में गांधी परिवार और कांग्रेस का 70 साल पुराना राजनीतिक जुमला है। इस फॉर्मूले की चर्चा कल से शुरू हुई जब राजस्थान में राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश में उनकी सरकार आए तो देश में हर गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख रुपए मिलेंगे और ये 1 लाख तब तक दिए जाएंगे जब तक वो गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ जाती। सबसे पहले आपको वो बयान सुनना चाहिए बहुत ध्यान से, जिसे बीजेपी गांधी परिवार का पेटेंट जुमला कह रही है। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। अब सवाल यह है कि क्या 1 लाख रुपए सालाना मिलने से इन परिवारों की गरीबी दूर हो जाएगी? दूसरा सवाल यह है कि क्या देश के हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए सालाना देना पॉसिबल है? इसे आंकड़ों से समझिएगा। एक अनुमान लगाइए और अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 27 करोड़ लोग, 27 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे हैं। अब अगर मान लिया जाए कि एक परिवार में औसतन 4 लोग हैं, तो इस अनुमान से देश में गरीब महिलाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 4 करोड़ बैठती है, करीब करीब लगभग। अब अगर इन 7 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे तो हर साल सरकार को कितना और बोझ या खर्च आएगा? 7 लाख करोड़ का खर्च आएगा और 5 सालों में ये रकम कितनी हो जाएगी? 35 लाख करोड़ के करीब हो जाएगी। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये रकम देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और ऊर्जा, रेलवे बजट को अगर मिला भी दिया जाए तो भी उससे ज्यादा है। लेकिन राहुल का वादा सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। उन्होंने देश से बेरोजगारी भी हटाने का वादा किया है। इसके लिए राहुल गांधी ने 25 साल से कम उम्र के हर ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारी युवक को सरकारी या निजी संस्थान में 1 साल अप्रेंटिसशिप का वादा किया है, जिस दौरान उन्हें हर साल 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। हर एक को उस दौरान 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। सवाल यह है कि कांग्रेस इतना पैसा लाएगी कहां से? सवाल यह है कि क्या ये चुनावी वादे भारत में मुफ्त वाली आदत को बढ़ावा देना नहीं है? हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। महीना का 8,500 रुपया उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। 1971 के चुनाव में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तब से अब तक 53 साल बीत चुके हैं, जिसमें करीब 30 सालों तक देश में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी, लेकिन देश से गरीबी नहीं हटी। लेकिन अब राहुल गांधी एक बार फिर खटाखट गरीबी हटाने का एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। आज से 40 साल पहले उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि नहीं दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि नहीं दिया था? उन्होंने देश को वचन दिया था कि नहीं दिया था गरीबी हटाएंगे? आप ईमानदारी से बताइए, गरीबी हटी क्या? गरीबी हटी क्या?
ये वादा झूठा था कि नहीं था, ये वादा देने वाले झूठे थे कि नहीं थे, उन्होंने आपकी आंख में धूल झोंकी कि नहीं झोंकी। अब आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ने वायदा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए यानी 72,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी का ये दांव नहीं चल पाया था। इस बार राहुल गांधी गरीबी हटाने की अपनी स्कीम को संशोधित करके ले आए हैं और अब उन्होंने राजस्थान के अनूपगढ़ की रैली में देश के गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वायदा किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कभी कहा था कि गरीबी एक मानसिक अवस्था है। उनके इस बयान को लेकर जमकर विवाद हुआ था और बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था। जिसने कभी भूखे पेट रात को सोना पड़े तो कैसे रात कटती है, इसका जिसको पता नहीं है उसके लिए गरीबी एक मानसिक अवस्था होती है। हमारे लिए तो गरीबी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब राहुल गांधी ने देश की गरीब जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने ये वादा किया है कि उनकी सरकार आई तो गरीबी को एक झटके में देश से दूर कर देंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? बीजेपी की माने तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी राहुल गांधी की समझ पर ही सवाल खड़े कर रही है और ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी का ये वायदा हवा हवाई है। आज प्रधानमंत्री ने 3 करोड़ बहनों को कहा कि हम ड्रोन दीदी बनाएंगे और लखपति बनाएंगे, तो उस पर काम हुआ है, उस पर पहले होमवर्क हुआ है, तब जाकर ये बात घोषणा हुई है। इनकी तरह नहीं कि हवाबाजी करते हो, सिर्फ हवा में घोषणा करते हो। मैंने कहा हिमाचल के अंदर वादा करके आए थे, आज तक हिमाचल में वादा पूरा नहीं किया। राहुल गांधी देश को गरीबी से बाहर निकालने का सपना दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2013-14 में भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 29.17% थी, जो 2022-23 में घट करके सिर्फ 11.28% रह गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों के दौरान 5 करोड़ 94 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, जो सबसे अधिक है। इसके बाद बिहार में 3 करोड़ 77 लाख लोग, मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग और राजस्थान में 1 करोड़ 87 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 9 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। बहुआयामी, इसका मतलब भी आप जल्दी से समझ लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ आप कितना कमाते, कितना खर्च करते, उतना नहीं। पहले ऐसे ही काउंट होता था। अब आपके घर में शौचालय है, आपके घर में पीने का पानी है, आपके घर में बिजली है। आप जब इस चीज़ से बाहर निकल गए तो वो कहते हैं बहुआयामी गरीबी, उससे आप बाहर निकल गए हैं। हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया के कार्यक्रम देश नहीं झुकने देंगे में, लेकिन जब लौटेंगे तो पुलिस वाले क्या पुजारी की वेशभूषा में होने चाहिए, हाँ या ना? आप क्या सोचते हैं? इसी पर खबर ब्रेक के बाद।